ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग चालीसा का दूसरा रविवार और दूसरा सप्ताह में हैं। आज का सुसमाचार हम लोग सुनेंगे यीशु ख्रिस्त का रूपांतरण का घटना। इसको अंग्रेजी में ट्रांसफिगरेशन कहा गया है। हम लोग उपदेश सुनते हैं, इसका अर्थ चाहे इसको हमको समझना चाहिए। हम प्रभु का वचन जो सुनते हैं पहला दूसरा तीसरा पाठ में, उसका व्याख्या पुरोहित लोग देते हैं और उसी के आधार में हम लोग अपने जीवन के लिए मनन चिंतन करते हैं। हमारे लिए क्या चीज़ इसमें लागू होता है, चाहे कैसे हम इसको अपने जीवन में हम लोग लागू करेंगे, ऐसी बातें हम लोग साधारणतः करते हैं। हम लोग चालीसा में सबसे मुख्य विषय हम लोग का ध्यान देने का है पछतावा करते हुए प्रभु की ओर लौटना। रिपेंट एंड टू रिटर्न टू द लॉर्ड अंग्रेजी में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज इस चालीसा का दूसरा रविवार में है और हमारे लिए रूपांतरण का घटना है। ये घटना तीनों सुसमाचार लेखक लोग लिखे हैं, मत्ती, मरकुस और लूकस। ये घटना एक विरल घटना है। रूपांतरण बोलने से हम लोग क्या समझेंगे? यीशु ख्रिस्त का रूप जो दिखते थे और उनका वस्त्र सब बदल गया, इसलिए इस घटना को रूपांतरण का घटना कहा गया है। और ये घटना कहाँ हुआ है? हम लोग सुसमाचार पढ़ने से हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। इस्राएल का उत्तरी भाग में 3 पहाड़ है, जिसमें से तबोर को माना जाता है कि उसी पहाड़ के ऊपर ये घटना हुआ होगा। हम लोग इस्राएल का उत्तर में हेरमोन के नाम में एक पहाड़ है, उसके बाद में हम लोग कारमेल पहाड़ है, उसके बाद में है तबोर पहाड़। लेकिन ज़्यादातर व्याख्या देने वाले और बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि ये घटना तबोर पहाड़ के ऊपर हुआ होगा। ठीक है, हम लोग घटना के रूप में लेते हैं। तो यीशु ख्रिस्त का ये घटना क्या चीज़ हुआ? यीशु ख्रिस्त अपने 3 शिष्यों को लिए, जो लोग उनके नज़दीक में थे, जोहान, पेतरुस और याकूब, और ये तीनों साथ में मिलकर यीशु ख्रिस्त के साथ में तबोर पहाड़ के ऊपर में थे। उस समय यीशु ख्रिस्त का एक अलग ही दिखाई देने का घटना हुआ, वो है रूपांतरण का घटना। उनका मुखमंडल, उनका वस्त्र सब बहुत बदल गया और वो लोग इस घटना से वे कहेंगे विचलित हो गए। और आवाज़ सुनाई दिया ऊपर से, अर्थात ईश्वर से, या मेरे प्रिय पुत्र है। और इस घटना होने के समय वो लोग देख नहीं सके 2 व्यक्तियों को, मूसा नबी को और एलियास को। मूसा जो हमारे पुराने विधान के कहेंगे एक बड़ा व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए कहेंगे एक विश्वास का नमूना है। और मूसा का अगुवाई से ही इस्राएली लोग मुक्ति पाए थे। एलियास नबी जो एक बड़ा नबी हैं इस्राएलियों के बीच में, जो बहुत ईश्वर के ऊपर विश्वास करने और एक ही ईश्वर में विश्वास करने के बारे में प्रचार किए थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये घटना होने के समय में जो आवाज़ हुआ, या मेरे प्रिय पुत्र है, और इसकी आवाज़, चाहे जो आवाज़ हम लोग सुने, इससे हमें कुछ संदेश मिलता है। तो चलिए हम लोग आज संक्षेप में इस घटना के आधार में मनन चिंतन करेंगे और हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए कुछ शिक्षा लेंगे। घटना का वर्णन मैं कह दिया, तीनों सुसमाचार में है। और लेखक लोग पहाड़ का नाम नहीं लिखे हैं, चूँकि कहा जाता है उनके लिए पहाड़
कोई भी पहाड़ हो उतना महत्व नहीं रखता था शायद, लेकिन वो लोग उनका वचन को महत्व दिए हैं। इसलिए हम लोग यीशु का वचन को सुनते हैं और इस दृश्य में जो है उसका हम लोग व्याख्या देते हैं। व्याख्या में कहेंगे कि ये घटना जब उस समय हुआ जब वे अपने को पूरा परिचय दे दिए, अपना परिचय सबों को दे दिए। कहने का अर्थ जब वे जान गए कि ये ही हैं मसीहा। इतना जानने के बाद में यीशु लोगों को और शिष्यों के जरिए से बताना चाहते हैं कि उनको दुख भोगना होगा, कष्ट उठाना होगा, मर जाना होगा। ऐसी बातें वे कहने लगे और इसीलिए जो आकाश में ये वचन सुनाई दिया, या मेरे प्रिय पुत्र है, इसका अर्थ इसी को मैं चुना हूँ, इसी को मैं भेजा हूँ आप लोगों का उद्धार के लिए। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोगों का कहेंगे इसको, इस वचन को यदि हम व्याख्या में लेंगे तो ये एक घटना है जिसको हम लोग बहुत गहरे से लेने से कहेंगे यीशु ख्रीस्त का दुख भोग और उनका मरण और उनका जो उद्देश्य था वो महिमा में प्रवेश करते हुए उसको पूरा करते हैं। इसलिए एक महिमामय घटना हम लोगों के सामने रखा गया है। हम लोग इस घटना, इसका व्याख्या और अपना दैनिक जीवन में इसको हम लोग कैसे इसको ग्रहण करेंगे। एक तो बात है ध्यान देने के लिए, मूसा नबी कहेंगे एक बड़ा नबी हैं जो इस्राएली लोगों को विश्वास का जीवन में एक नमूना थे और वे पुराने नियम के बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, विशेषकर पंचग्रंथ को उनका लेखक बना जाता है। इसलिए ये पुस्तक को हम लोग नियम का पुस्तक कहते हैं। नियम पुस्तक का वे लेखक हैं। इसलिए हम लोग दो व्यक्तियों को पाते हैं, नियम पुस्तक का लेखक मूसा और दूसरा भाग में हम लोग पाते हैं एलियस नबी, जो नबियों में श्रेष्ठ गिनती होते हैं, उनका लिखा हुआ पुस्तक। तो हम लोग देखते हैं विशेषकर यहूदियों के भाषा में हम लोग पुराना नियम को नियम और नबी का पुस्तक कहते हैं। और इसीलिए तीसरा भाग में हम पाते हैं यीशु ख्रीस्त का जो रहस्यमय घटना होने वाला है, होगा, उसको हम लोग तीसरा भाग कह सकते हैं, जो कि नया नियम को संकेत करता है। और नया नियम में यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान से हमें मुक्ति दिए, अर्थात ये नया नियम का सूचना है। इसे हम लोग समझ सकते हैं जो धर्म ग्रंथ के आधार में जो नबी और पंचग्रंथ में लिखा हुआ था वो नया नियम में पूरा होगा, वो यीशु ख्रीस्त में पूरा होगा। इसे हम लोग समझ सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग रोजरी माला करते हैं तो आजकल हम लोग ज्योति का भेद है, ज्योति का भेद में चौथा भेद में हम लोग इसी को मनन चिंतन करते हैं, यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण घटना को, जहाँ यीशु ख्रीस्त का मुखमंडल और उनका वस्त्र सब रूपांतरित हो गया। एक नया तरीका से, महिमामय तरीका से उसको शिष्य लोग देखे और ये उनका अनुभव था। और वे बाद में इनको उनके शिष्यों के साथ में चर्चा किए होंगे और उसका अर्थ वो लोग जो समझे चाहे नहीं समझे उस समय में, लेकिन हम लोग आज सुसमाचार में इसको पढ़ते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं यही कहूँगा, हम लोग चलिए इस चालीसा का समय में मनन चिंतन करेंगे इस घटना के आधार में, रूपांतरण के घटना में, कि यीशु ख्रीस्त का रूपांतरित होना एक संदेश था, एक मैसेज हम लोगों के लिए हुआ कि वे ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं जो हमारे लिए कष्ट, दुख और मरण के माध्यम से हमें मुक्ति करेंगे, मुक्ति देंगे। ये हमारे लिए संदेश है। इसलिए हम ख्रिस्त विश्वासी लोग इसको मनन चिंतन करते हैं और मनन चिंतन के माध्यम से हम
अपना जीवन के बारे सोचते हैं और यीशु के पास लौट आने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, कदम लेते हैं, एक दूसरे के साथ में हम मेल मिलाप करते हैं और विशेषकर अपने को जानते हैं, अपने को अनुध्यान करते हुए अपने को पहचानते हैं कि हम लोग दोषी पापी हैं। हम लोग माना होने के नाते दैनिक जीवन में हम पाप में गिर जाते हैं, नहीं चाहने पर भी, कमज़ोर होने के कारण से। इसलिए आज हमें कहेंगे निमंत्रण है इस दूसरे सप्ताह में कि चलिए हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, पछतावा करेंगे। पछतावा करते हुए हम यीशु के पास, हम लोग यीशु के ज़रिए से हम ईश्वर के पास लौट आएंगे। ये संदेश, ये शिक्षा आज हमारे जीवन में प्रभावित करे, प्रेरणा दे कि हम अपने को इस समय में पछतावा करते हुए ईश्वर के पास लौट आएंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।